हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। डिफरेंस बिटवीन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बेसिकली पहले मैं आपको बताऊंगी जो हमारे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी थी जो कि हमारी इंडिया में 1991 में आई थी। उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये चीजें लेके आए थे। ठीक है। बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स पहले चल रही थी तो हमारी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आए थे। जैसे मैं आपको बोलूं, जो लिबराइजेशन मीन्स लाइसेंस, आप ये मानो लाइसेंस के कारण की वजह से मेनली लिबराइजेशन आया था। ठीक है। आपके क्वार्टर्स की वजह से आपका प्राइवेटाइजेशन आया था एंड आपका परमिट्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन आया था। अब आपको डिटेल में बताऊंगी मैं। तो उस टाइम पे जो आपका ये LQP था, इसको हटा करके LPG आया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमारे उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, रिस्ट्रिक्शंस थी हर चीज को लेकर, तो उनमें चेंजेस लाए गए थे। फर्स्ट इज लिबराइजेशन। लिबराइजेशन का मतलब होता है, मीनिंग से बात करें, रिमूविंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी थी जिस पे हर तरह से कंट्रोल किया जा रहा था। मींस आपको अगर कोई भी काम करना है तो लाइसेंस चाहिए, तो उस चीज पे इतना रेस्ट्रिक्शन था जिसकी वजह से हर कोई अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहा था। इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए हमारी ये चीज आई थी। ठीक है। लाइसेंस को हटाया गया था, इसलिए लिबराइजेशन बनाया गया था। लिबराइजेशन में था जो भी आपके गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस थी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कि आप कुछ भी करोगे तो लाइसेंस चाहिए आपको, तो उस चीज को हटाया गया था। प्राइवेटाइजेशन होता है कि आप, या तो देखो दो तरह से ये चीज होती है, या तो आप पूरी ऑनरशिप दे दो या फिर डिसइन्वेस्टमेंट होगा। मींस ट्रांसफरिंग ऑनरशिप ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी तो इसलिए हमने प्राइवेट सेक्टर भी लेके आए थे। ठीक है। मींस जो हमारे मनमोहन सिंह थे उन्होंने ये पॉलिसीज बनाई थी जिसके अंदर ये भी बोला गया था कि जो भी हमारी ओनरशिप है, मींस खाली पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं चलेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना है। ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि आप पूरा ग्लोबली अब काम करोगे, आपकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए, आप ग्लोबली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है। इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो आपकी विद इन द बाउंड्री आप काम कर रहे हो, वो चीज को हटाया गया था। अब आप बाउंड्रीज क्रॉस करोगे। ठीक है। बाउंड्रीज के बाहर भी काम करोगे, दूसरी जो आपके और भी ज्यादा कंट्रीज हैं उनके साथ भी आप काम कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है। ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है। बिटवीन टू कंट्रीज, आप दूसरी कंट्रीज से इंटरकनेक्ट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज दे सकते हो। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट इज मेन एम। इसका मेन एम क्या था? टू मेक इकोनॉमी मोर फ्री एंड कॉम्पिटिटिव। लिबरलाइजेशन को बनाने का मकसद यही था कि इकोनॉमी को फ्री करो। जब आप फ्रीडम ही किसी को नहीं दोगे, बाउंडेशन में रखोगे, तो वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाएगा। एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाओ, जहां पर कंपटीशन होता है ना मेरे बेटे, वहां पर आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं। अगर आज के टाइम में इतना कंपटीशन ना हो तो आप लोगों के अंदर इतना जज्बा नहीं आएगा कि हमें ये चीज अचीव करना है। बट अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप रिलैक्स रहोगे, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए और आपकी इकोनॉमी को और फ्रीडम देने के लिए लिबरलाइजेशन बनाया गया था। प्राइवेटाइजेशन का मेन मकसद क्या था? टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू प्राइवेट ओनरशिप। देखो हमारी जो इंडिया में 1991 से पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा था, तो जब ये पॉलिसीज बनी तो इनका ये मकसद था कि बहुत एफिशिएंसी के साथ काम करें, हमारा प्रॉफिट भी हो। ठीक है। और प्राइवेट ओनरशिप हो जिससे कि और ज्यादा हमारी तरक्की हो। एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब था टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि आपका जो भी आप इन्वेस्टमेंट, आप बाहर के लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे इंडिया में, तो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो मेन ये था। थर्ड पॉइंट इज फोकस एरिया। इसने किस चीज पे मेनली फोकस किया था? रिडक्शन इन रूल्स, लाइसेंस एंड बैरियर्स। जो भी आपके लिए बाधाएं लगाई जा रही थी
कि लाइसेंस चाहिए आपको हर काम करने के लिए, चाहे आप छोटे काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो हर चीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, वो चीज हटाई गया था, रूल्स कम किए गए थे, लाइसेंस और बैरियर्स जो भी चीजें आ रही थी उनको कम किया गया था, हटाया गया था। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइवेटाइजेशन में मेरे बेटा इंडस्ट्रीज को एंड बहुत सारे सेक्टर्स, इसमें बेसिकली बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। आई विल मेक सेपरेट वीडियो कि आपको डिटेल में सारे रिफॉर्म जो भी इनके अंदर आए हैं मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो मेनली था जो मैनेजमेंट की कमी थी, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, उसको ठीक करने के लिए, इंडस्ट्रीज में और ज्यादा काम तरक्की के लिए ये चीजें फोकस कर रही थी, ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन का मीन्स एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, आपकी जो नेशनल बाउंड्रीज है आपको वो बाउंड्रीज क्रॉस करके आउटसाइड दी बाउंड्रीज भी काम करना है, उसने ये फोकस किया था, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का रोल लिबराइजेशन में एक्ट एज अ रेगुलेटर रेदर देन कंट्रोलर। लिबराइजेशन में जो आपके हमारे देखो जो भी हमारी करेंसी जैसे बनाते हैं कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे मेरे बेटा क्या था 1991 से पहले तो आरबीआई ना कंट्रोलर था हर चीज का, चलो ठीक है अगर कोई गलती करेगा तो हाँ आप ठीक करोगे, बट आपको कंट्रोलर नहीं बनना है, आपको रेगुलेटर बनना है, आपको फैसिलिटेटर बनना है, जो आपके जो बैंक से बाकी उनको हेल्प करो उनको और ज्यादा ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट का रोल था कि भाई आरबीआई को कंट्रोलर नहीं बनना है, आरबीआई को क्या करना है, आपको रेगुलेटर बनना है, फैसिलिटेटर बनना है, रिड्यूस इट्स डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्व था बिजनेस में, प्राइवेट सेक्टर में, उसको कम करा था, ठीक है। देन क्रिएट पॉलिसीज टू अट्रैक्ट फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, आप ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जिससे कि हमारे देश में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, लोग इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो इसलिए भी ये चीज हुई थी। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का लिबरेशन में क्या रोल है, गेट्स मोर फ्रीडम टू स्टार्ट एंड एक्सपेंड बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा ये फ्रीडम मिल गई थी कि अब वो बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अब उनको हर चीज करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा प्राइवेट सेक्टर का रोल था। अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन की, बिकम्स द मेन प्लेयर इन प्रोडक्शन एंड सर्विस सेक्टर, यस जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था वो एक मेन बन गया था जो कि प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर को ज्यादा ग्रो कर रहा था, ठीक है। इंडस्ट्रीज बनेंगी तो कितना अच्छा होगा, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स थे इससे। एंड ग्लोबलाइजेशन में गेट्स एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट एंड पार्टनरशिप, यस आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज भी पार्टनरशिप करके आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकते हो। देन आपके रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, रिमूव ऑन प्रोडक्शन, इंपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट, यस जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपकी थी आपकी प्रोडक्शन को लेके, इंपोर्ट्स को लेकर या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर, उन सबको हटाया गया था। अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन की, इट मींस रिमूव ऑन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सारा का सारा मैनेजमेंट खाली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन के जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उनके पास भी होगा, ठीक है। रिमूव ऑन ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल, भाई आपका जो भी मतलब बेसिकली इसका ये था कि आपको बियॉन्ड दी बाउंड्रीज जाना है, खाली डोमेस्टिक में नहीं रहना, डोमेस्टिक मार्केट में ही स्टक होकर नहीं रहना है, आपको बाउंड्रीज क्रॉस करके आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मेन, टू एनकरेज कंपटीशन विद इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़ाओ जिससे आगे और अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए और ज्यादा अपना चीजें इसके अंदर दिखा सकते हैं, इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन की बात करें, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, आप इसमें क्या किया था, बर्डन को रिड्यूस करा था गवर्नमेंट का और प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था चीजें जिससे कि एफिशिएंसी आए, ओके। देन आपका ग्लोबलाइजेशन की बात करें, टू अचीव इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यस ये था कि भाई अभी हम इतनी बाउंड्रीज में काम कर रहे हैं, अगर हम इतनी बड़ी बाउंड्रीज में काम करेंगे तो हमारा एक्सपेंशन होगा, हमारे इंडिया की ग्रोथ होगी, तो ये सारी चीजें मकसद था। देन अगर बात करें टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, स्टार्टेड इन 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, स्टार्टेड इन 1991 एज अ पार्ट ऑफ NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी reforms and started in 1991 as part of NEP reforms.
ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, अबॉलिशिंग इंडस्ट्रीज लाइसेंसिंग सिस्टम। अब ये था कि जो भी इंडस्ट्रीज बनेंगी, जो भी बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, उन सबके ऊपर लाइसेंस का सिस्टम बन रखा था, उसको हटा दिया था कि हर कोई अब लाइसेंस की जरूरत नहीं है आपको हर काम करने के लिए। देन सेलिंग गवर्नमेंट शेयर इन पब्लिक इंटरप्राइजेस लाइक एयर इंडिया। अब क्या क्या था, जो भी गवर्नमेंट के जो भी सेलिंग शेयर्स थे पब्लिक इंटरप्राइजेस में, जैसे कि एयर इंडिया, ये आपका प्राइवेटाइजेशन है। देन आपका ओपनिंग इंडियन मार्केट टू फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, आपकी इंडियन मार्केट भी कंपटीशन बढ़ाया गया था एंड आपका फॉरेन गुड्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की थी। सो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो मेरे बेटा बहुत इजी है। बेसिकली लिबरलाइजेशन इसलिए किया था क्योंकि लाइसेंस का बहुत ज्यादा बर्डन था, लाइसेंस की वजह से इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही थी, लाइसेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। प्राइवेटाइजेशन, जब तक हमारा प्राइवेट सेक्टर नहीं था, खाली गवर्नमेंट ही रूल कर रहा था, तो प्रॉब्लम ज्यादा थी, अच्छा मैनेजमेंट नहीं था। जब प्राइवेट सेक्टर आया तो एफिशिएंसी आई, मैनेजमेंट भी आया। ग्लोबलाइजेशन, खाली सब बाउंड्री में ही काम कर रहे थे, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री काम कर रहे थे, बट जब हमारी ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी 1991, ध्यान रखना उस पर, उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये पॉलिसीज बनाई थी, तो जिसकी वजह से आज हम इतना ग्रो कर पा रहे हैं, हम इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी पॉलिसीज थी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि इंटीग्रेट करना, आपके डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकलो और आउटसाइड दी बाउंड्रीज काम करो, विद इन द वर्ल्ड, आप जो भी वर्ल्ड किसी भी कंट्री में आप काम कर सकते हो। सो दिस इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इफ यू वांट आई विल मेक डिटेल वीडियो ऑन दिस टॉपिक आल्सो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लॉट्स ऑफ चीजें जो इंट्रोड्यूस हुई थी, लॉट्स ऑफ पॉलिसीज बनी थी। ठीक है, मैंने डिफरेंस के तौर पे आपको बताया है, बट इसके अंदर अभी बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत सारे की कितने तरह की इंट्रोड्यू वो चीजें हुई थी कि इंडस्ट्रीज काम कर सकती हैं। पहले 17 लिस्ट में थी, लेकिन देन 3 लिस्ट में हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आई हैं। 5 रिफॉर्म्स थे, इंडस्ट्रीज एंड फॉर्म्स एंड बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको, अगर आप चाहते हो तो डिटेल में आपको समझा दूंगी। सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। पहले मेरे बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको इसी तरह से एग्जाम में लिख के आना। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन। इवन यू शुड नो दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आपको पता होना चाहिए एवरीवन कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप यू लाइक इट, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।